नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दक्षिण गुजरात के वलसाड शहर में काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है। उनमें से सोनाली सिंह जी एक और महिला है जिन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में यानी मॉडलिंग की दुनिया में, फैशन की दुनिया में अपना मुकाम अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी प्रतिभा से हासिल किया है। सोनाली सिंह जी उत्तर भारत के होने के बावजूद भी उनके माता पिता ने इस क्षेत्र में आने के लिए संपूर्ण सकारात्मक सहयोग दिया है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारी सूझबूझ, हमारी बुद्धि और हमारी प्रतिभा और कड़ी मेहनत ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी मुश्किल मुकाम भी हम हासिल कर सकते हैं। सोनाली सिंह जी ने भी शिक्षा के साथ साथ फैशन वर्ल्ड की दुनिया पर कदम रखा और पहले ही मुकाम पर उन्होंने जीत हासिल की है। इंडिया टॉप मॉडल सीजन 3 की विजेता सोनाली सिंह जी से हमने बात करी और उनसे काफ़ी सारी बातें जानने को मिला। फैशन वर्ल्ड की इस ग्लैमर की दुनिया में कैसे उन्होंने कदम रखा, कैसे वो इस मुकाम तक आई, उनके पीछे उनके परिवार का कितना सहयोग रहा, उनके दोस्तों का कितना सहयोग रहा और उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। सोनाली सिंह जी फिलहाल अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है और साथ में फैशन वर्ल्ड की दुनिया में कदम रख चुकी है और उन्होंने पहले ही कदम रखते ही मुकाम हासिल किया है और इंडिया टॉप मॉडल सीजन 3 की विनर यानी विजेता बन चुकी है। जब हमने उनसे बात करी तो ये पता चला काफ़ी डाउन टू अर्थ है और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उनके अंदर फैशन वर्ल्ड के साथ साथ मॉडलिंग के साथ साथ वो एक अच्छी गायिका भी है। वो काफ़ी अच्छा गा लेती है और उनका एक और प्रतिभा है जो एक खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। खुद तो खूबसूरत है ही और वो लोगों को खूबसूरत करने में यकीन रखती है। बचपन से ही उनका शौक रहा है दूसरों को खूबसूरत बनाना, दूसरों के चेहरे को मेकअप लगाकर दूसरों के चेहरे को और खूबसूरत निखार ले आना। वो खुद एक मॉडल होने के साथ साथ एक विद्यार्थिनी भी है। यूथ आइकन होने के नाते उन्होंने काफ़ी ऐसी सकारात्मक बातें हमसे शेयर की है जो आपको आगे इंटरव्यू में आप ज़रूर देख सकते हो। इंडिया टॉप मॉडल सीजन 3 की विजेता के होने के साथ साथ ही उन्हें वलसाड से भी सम्मान किया गया। हमारे वलसाड के एमएलए विधायक श्री भरत भाई पटेल ने उनका सम्मान भी किया। वलसाड शहर के विधायक श्री भरत भाई पटेल से सम्मानित होने के बाद जैसे ही वो घर पहुंची विनर बनने के बाद, विजेता बनने के बाद, तो उनकी मां ने उन्हें तिलक लगाकर और ज़्यादा आशीर्वाद दिया। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से हमने उनसे मुलाकात ली और उनके बारे में और भी सकारात्मक चीज़ें हमें पता चली। तो आइए चलिए आपको ले चलते हैं सीधे सोनाली सिंह जी के घर जो इस साल की सीजन 3 इंडिया टॉप मॉडल की विजेता बनी है। तो आइए बात करते हैं इंडिया टॉप मॉडल सीजन 3 की विनर सोनाली सिंह जी जो एक विद्यार्थिनी की भी है और साथ में मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश की महिलाएं आज क्या नहीं कर रही है। हर क्षेत्र में देश की महिलाएं आगे बढ़ रही है। हमारे युवा वर्ग हमारे लिए उदाहरण बनते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारी देश की महिलाएं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दक्षिण गुजरात का वलसाड शहर आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत उदाहरण होंगे, चाहे वो फिजिकल फिटनेस के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, शिक्षक के फील्ड में हो, हर फील्ड में फैशन वर्ल्ड, ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में हमारे वलसाड की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। हमारे साथ आज सोनाली सिंह जी बैठी है। उनसे पूछते हैं, उन्होंने जो खिताब अभी हाल ही में जीता है मिस इंडिया का टॉप मॉडल का, जानते हैं उनकी ये जो जर्नी है, जर्नी ऑफ लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उनके अंदर पैशन जागा और उन्होंने ये खिताब जीत लिया। जानने का प्रयास करते हैं उन्हीं के शब्दों में। सोनाली जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोनाली जी, पहला प्रश्न ये है कि ये जो फील्ड है, कैसे आपने इस फील्ड में एंट्री ली, आपकी जर्नी शुरुआत कैसे हुई? जी, मेरी जर्नी की शुरुआत वैसे मैं बोलूँ तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि मैं ये मॉडलिंग फील्ड में आऊँगी।
हाँ सोनाली जी, आपकी लाइफ ऑफ जर्नी बताइए, शुरुआत कैसे की आपने? जी मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सब मेरा फैशन के थ्रू भी मेरा बहुत फोकस था और मैंने सोचा था कि अगर पढ़ाई में अगर ऐसा होता है तो थोड़ा मैं फैशन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दूंगी अपने पे। और मेकअप में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं एक टाइम के लिए, सबके लिए, क्या सबको बात है। अपने साथ साथ सब लोगों को भी तैयार करूं, उनकी भी ब्यूटी बाहर निकाल के सबको दिखाऊं। जी। तो इसके साथ साथ फिर बाद में जब मेरा कॉलेज और ये सब स्टार्ट हुआ, वो भी रनिंग में है ही, और फिर मैं मॉडलिंग में भी, शिक्षा को तो आपने बिल्कुल भी पीछे रखा नहीं, साथ में मेरा मॉडलिंग के साथ साथ मेरा कॉलेज भी चल ही रहा है। तो ये ऑडिशन मैंने 1 महीने पहले दिया था जी। और ऑडिशन के 1 दिन पहले भी मतलब मैं प्रिपेयर, वैसे बोले तो एक अचानक से माइंड ब्लिंक हुआ कि यार अब ऑडिशन हो रहा है तो चलो चलते हैं, ट्राई करते हैं खुद के साथ, एक टेस्ट लिया जाता है खुद से कि होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं ऑडिशन के लिए गई, सिलेक्ट हो गई, मैसेज वैसेज आ गया। फिर 1 महीने पहले शो था उसका, शो 1 महीने बाद उसका शो था। फिर बाद में उसका ऑडिशन के बाद की तैयारी शुरू हो गई, सब पैकिंग वैकिंग लग गए। कैसा लगा आपको ऑडिशन? बहुत 3 दिन का दवा हुआ, सब पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गया, दवा पानी सब लेके निकल ली। दर्शक आप जरूर सुनिएगा कि द शो मस्ट गो ऑन का जो एग्जांपल ये दे रही है कि बीमार होने के बावजूद उस पे किस तरह से मंच तक जाने का, जो कहते हैं ना कि घर से मंच तक, शरीर से भी वो इतनी स्वस्थ नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने अपना जो टारगेट है वो निभाया, क्योंकि जो उन्होंने जो कह दिया है मतलब कंडा है। वो आप जरूर सुनिएगा कि जो हमने एक बार ठान लिया है मन में कि हमें वो चीज़ को हासिल करना है, अचीव करना है, तो हमें पीछे नहीं हटना है। हो गया। हमारे रूम में वापस से एक आंटी और उनकी डॉटर आई थी जी। और हम एक MP से आई थी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से सब आए थे कंटेस्टेंट। तो एक इंदौर से आई हुई थी और एक वापी से उनकी डॉटर और मदर आई हुई थी। जी। तो एज अ मदर उन्होंने मुझे टेक केयर किया, दवा पानी सब कुछ ध्यान दिया सब चीज़ में। तो मैं जहाँ भी आपके स्वभाव के ये मैच करता है, जैसे भी आपने वहाँ पे बेटीपन का, अपनी जो बेटी का जो प्यार दिखाया होगा, तभी ना वो आपको माँ का प्यार दे पाई। वही एकदम मेरे को 3 दिन तक एकदम टेक केयर किया सब चीज़ में, दवा पानी सब कुछ पूछा। तो अच्छा लगा कि भगवान के ब्लेस से कि एक है साथ में तो ध्यान दे रही है सब कुछ। नर्वसनेस भी उतनी नहीं होती थी। कुछ भी ऑडिशन हम लोग वहाँ से टैलेंट राउंड करके आते थे, कोरियोग्राफी राउंड करके आते थे, तो उनके साथ बैठ के बात करते थे। तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत मजा आया। मंच पे जब आप पहली बार जब गई, इतने बड़े खिताब आपने जीता है, तो मंच पे वो जो पहला अनुभव था ना कि देखो हार जीत लगी रहती है, लेकिन मंच पे अपने आप को प्रदर्शित करना, पब्लिक के सामने, दर्शक के सामने, वो आपका अनुभव कैसा रहा? शो के टाइम पे मेरे को शो होने से पहले काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे थे, काफ़ी तबीयत खराब हुई जैसे मैंने आपसे बताया। उसके पहले जो कोरियोग्राफी राउंड थी उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा था, लेकिन मैंने सब चीज़ सीखा, सब चीज़ अपने आप पे वर्क ऑन किया। इतने 1 महीने का टाइम था तो उसमें मैंने सब कुछ सीखा और फिर बाद में शो में गए थे हम लोग। दर्शक यहाँ पे भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इन्होंने भी, अभी युवा वर्ग है, अभी युवा है ये तो मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि 70 के बाद भी लोगों ने अपना काम शुरू किया है, अपना कार्य शुरू किया है। ये तो अभी हमारी यंग आइकन, यूथ आइकन जिसको बोलते हैं हम, इन्हें भी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, बहुत कुछ सीखना है। आइए और बात करते हैं इनसे। तो फिर सब कुछ अच्छा था। जब स्टेज पे पहली बार गई, टैलेंट राउंड उसके पहले हुआ था, शो फाइनल्स के पहले एक टैलेंट राउंड हुआ था, जहाँ पे आपको रैम वॉक के साथ अपना एक और टैलेंट दिखाना था। तो वहाँ पे मैंने सिंगिंग किया था। तो सिंगिंग में मैं बहुत नर्वस थी। मेरा फर्स्ट स्टेज था वहाँ पे पहला। मैं वो रैम वॉक से पहले मेरा फर्स्ट स्टेज वहाँ टैलेंट राउंड में था। तो वहाँ पे टैलेंट राउंड के टाइम पे मैं बहुत नर्वस थी। मेरे राउंड आने से पहले 15 मिनट पहले मैं बैक स्टेज जाके एकदम नर्वस होकर रो रही थी। सर लोग देख रहे, बोले इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठंडा हो गया होगा एकदम। एक वो तो फीलिंग पता है, जब पहला देते ना बोर्ड एग्जाम, कैसा लगता है पहला बोर्ड एग्जाम 10वीं का, तो वो फीलिंग वाली बहुत नर्वस थी उस टाइम मैं। तो मैंने मेरे फ्रेंड लोग को फ़ोन किया, मैं थोड़ा ऐसे बूस्टअप हो रही थी कि यार थोड़ा हिम्मत मिले, ऐसा ठीक हो जाए। तो फिर वो भी कभी कभी बहुत जरूरी है नर्वस का मतलब ये होता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई गलती हो गई तो फिर वहाँ पे मार्क्स कट सतर्क हो जाते हैं कि हमें गलतियाँ नहीं करनी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे नर्वसनेस बहुत थी। फिर बाद में जब स्टेज पे गए तो एकदम, जब रो लिया तो एकदम मन हल्का हो गया कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है। लगी रहती है, लेकिन हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, 110% अपना देना है, बस मुझे इतना पता था। बाकी रिजल्ट्स तो जूरीज के हाथ में है, वो सिर्फ डिसाइड करेंगे, उनके हाथ में, वो किसको डिसाइड करते हैं। मैं अकेली तो थी नहीं, काफी लोग थे वहाँ पे। तो जो बेस्ट होगा उसी को फर्स्ट आना है, उसी को मिलेगा। तो फिर मैं अपना बेस्ट देके ऐसे चली गई थी। मेरा फर्स्ट टाइम वो स्टेज था, लाइट्स, कैमरा, पब्लिक, सबके सामने मैंने फिर वो सिंगिंग किया था, तो काफी अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस। वो गाना जरा एक लाइन गुनगुना दीजिए प्लीज।
वो थोड़ा अभी मेरे को और नहीं, एक हल्का सा एक लाइन गुनगुना दीजिए। आप कौन सा गाना सुनेंगी, मतलब आप कोई भी? आपको जो गाना आपने वहाँ पे गाया था उसी गाने को आप एक गुनगुना दीजिए। अच्छा, तो वो मैं एक और बार अपने इंटरव्यू में एक बार गा के बताना बिल्कुल चाहूँगी। बिल्कुल। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बस शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रही मैं बहुत अच्छी परफेक्ट सिंगर हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ आपको खुश करने की। तो प्यार का नगमा सॉन्ग का नाम है। बहुत बढ़िया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। प्रतिभा सिर्फ चेहरा देखने से नहीं मिलता, प्रतिभा हमारे अंदर भीतर में अंतर आत्मा में होता है। किसी को आप चेहरा देख के ऊपरी देखकर आप जज नहीं कर सकते हो कि वो कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति है। किसी के गले में कितनी कंठस्थ में कितना प्रभाव है, वो उसको सुनने के बाद ही आपको जज करना चाहिए। आइए कुछ और बातें करते हैं। टैलेंट राउंड के बाद जो आपका अनुभव था, जब आपको अनाउंस किया कि आप फाइनल राउंड में भी सिलेक्ट हो गई हो, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली इसमें सिलेक्शन टैलेंट, ये जो ऑडिशन सिलेक्शन हुआ ना, उसके बाद सिलेक्शन नहीं था, लेकिन 40 पॉइंट्स के वो थे, मार्कशीट थे कि एक एक राउंड में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उतने मार्क्स में आप लास्ट में आप कितने राउंड आप में पॉइंट्स आते हैं आपके, उस हिसाब से आपका फिर रैम वॉक भी देखा जाएगा। इस हिसाब से था वहाँ पे। तो फिर जब मेरा वहाँ पे फर्स्ट स्टेज, जब मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टेज पे माइक लेके मैं कॉन्फिडेंस हो गई, टैलेंट राउंड होने के बाद मेरे में से डर निकल गया कि यार अब स्टेज पे जाने का कोई डर है मेरे को ऐसा। हाँ। तो मैं रैम वॉक के लिए गई, मैं बस भूल गई कि मेरे साथ और कोई भी है, मैं बस अपना बेस्ट दे रही थी, मैं सिर्फ अपने आप को ही देख के बोल रही थी कि मैं ही अच्छी हूँ, मेरे कोई है, मैं ही यहाँ पे अपना 110% देने वाली, और कोई मेरे कंपटीशन में नहीं है। क्या बात है। मेरे कंपटीशन में मैं अपने आप से ही कंपटीशन करके गई थी। जीतूंगी तो भी अपने आप को शाबाशी दूंगी, हारूंगी तो भी अपने आप से सीख के जाऊंगी। क्या बात। खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, बिल्कुल, मतलब नहीं जीतती तो भी। इस डर के लिए मैं एक लाइन जरूर बोलूंगी। मैंने हमेशा फियर जो वर्ड होता है इंग्लिश में, डर, फियर, उसके दो अर्थ होते हैं। कोई उसको ऐसे समझता है कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, मतलब कि भूल जाओ और भाग जाओ, लेकिन मैं उसका कुछ और मतलब लिखती हूँ, फेस एवरीथिंग एंड राइज, सामना करो और आगे बढ़ो। डर और हिम्मत दोनों ही हमारे मन में छिपा रहता है। आपको क्या फॉलो करें वो आपके ऊपर खुद स्वयं पर निर्भर करता है। तो हमारी मॉडल ने भी डर को भगाया और हिम्मत को अपनाया और आगे बढ़ी और अचीव भी कर गई। मैं जब फिर फाइनल के दिन का बात आया, सब कुछ कोरियोग्राफी राउंड हो रहा था, सब कुछ था, सब कुछ ओके हो गया, सब सीख लिए, सब कुछ। अब अपना लास्ट स्टेज था अपना वो, तो उसको भी अब क्लियर करना था, वो भी भगवान का नाम लिया और फिर वहाँ पे भी मैंने रॉक कर दिया। मतलब सब खुश थे, सबके, मतलब मेरे रूममेट्स थे वो भी सब खुश थे कि यार बहुत अच्छा दिया है तूने अपना। तो बस रिज़ल्ट की बारी थी, लास्ट में रिज़ल्ट का आया तो 2 कैटेगरी का नाम, 2 मेरे साथ की जो थी रनवे, जो रनर अप में थी, उनका 2 नाम अनाउंस हो गए, विनर नाम अनाउंस होना बाकी था। तो मैं स्टेज के उल्टा खड़ी हो गई थी कि मुझे स्टेज साइड देखना ही नहीं है, जब मेरा नाम आएगा तभी मैं देखूंगी, अदरवाइज मैं स्टेज से घूम के रूम में चली जाने वाली, मेरे को देखना ही नहीं है स्टेज साइड। तो मैं स्टेज के साइड देख ही नहीं रही थी जब तक मेरा नाम नहीं आया। मैं एकदम नर्वस, एकदम हाथ पैर सब कांपने लगे थे कि नाम आने ही वाला है, मेरा ही नाम आना चाहिए। खुद के नाम सुनने के लिए बस कान थे और किसी कुछ नहीं सुनना था, ऐसा हो गया था मेरा। तो नाम अनाउंसमेंट हुआ, पूरा मैं रोना शुरू, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कर ली फाइनली। मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने मतलब इतना मेहनत किया, 3 दिन इतनी तबीयत खराब थी, भगवान ने देखा वो चीज़, मेहनत देखी। और पता है, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी, ईश्वर भी है ना हमारे प्रतिभाशाली व्यक्ति की परीक्षा लेता है। हाँ। कि इसे इतनी दबाव डालो कि वो न जा सके, लेकिन वो हमारी हिम्मत की, हमारी ताकत की, मानसिक शक्ति की वो परीक्षा लेता है। और आप उस इम्तिहान में कामयाब होकर उभर कर आई, तभी आपने ये जीती है। जी बिल्कुल। वहाँ पे पहुँचे, फिर सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे। घर पे मैंने फ़ोन किया मम्मी और मेरी सिस्टर को, तो वो भी, मैं रो रही हूँ तो वो भी रोने लगे खुशी में, सबके खुशी के आंसू। सर मेरे को वहाँ पे स्टेज पे पूछ रहे क्या हुआ, क्राउन छोटा पड़ गया क्या? मतलब क्राउन छोटा नहीं पड़ा है, मेरी खुशी की आंसू है ये। बोलते हैं और बड़ा चाहिए, मैं बोला नहीं, अब और बड़ा चाहिए होगा तो और कोशिश और मेहनत करूँगी उसके लिए। और इस क्राउन को लेके मैं इतनी मेहनत करूँगी कि आज इसके लिए 10 लोग हैं तो कल को इसके लिए 100 लोग जाए मेहनत करने के लिए। ठीक है, एक युवा वर्ग के होने के नाते मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आज का जो ये इंटरनेट का जो दुनिया है, कहते हैं ना कि हम लोग आज हर कोई टच स्क्रीन में इतने व्यस्त हो गए हैं, लेकिन टच में कोई नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि
इंटरनेट लोग कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन मैं समझ सोशल मीडिया से बढ़कर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया ने हमें इतना ज़्यादा आज़ादी दे दी है, हम घर बैठ के बहुत कुछ ऐसा सकारात्मक कर सकते हैं। तो आप उन युवा वर्गों के लिए, उन यूथ के लिए क्या कहना चाहती हो? सोशल मीडिया क्या है असलियत में, कैसे उसका उपयोग करना चाहिए? सोशल मीडिया मैं अपने हिसाब से अगर बोलूँ और लोगों को कहना चाहूँ, सोशल मीडिया का आप जो अपना जो टैलेंट है आप वही दिखाओ। सिर्फ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप में जो खूबी है अंदर की, जो आपको लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, आपको उस चीज़ को लेकर डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसमें काम होगा कि नहीं होगा, आगे फ्यूचर है कि नहीं है। ये सोचने से पहले अगर आप गिव अप कर दोगे, मतलब आप यही सोचने बैठ जाओगे कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या बात, तो कोशिश कहाँ करोगे आप? अगर अपनी मेहनत ही नहीं दिखाओगे तो उस मेहनत पे रिजल्ट ही कहाँ मिलेगा उस चीज़ का। और मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इसके बाद आपने ये खिताब तो जीत लिया है, इसके बाद आगे का फ्यूचर, भविष्य, आने वाले समय में आप क्या करना चाहती हो? मैं आने वाले समय में इस फील्ड में अब मेरा अच्छा है तो मैं उस पर और मेहनत करूंगी। अपने जो खामी मेरे को भी लगती है कि मैं और इस पर अच्छा काम कर सकती हूँ, उस पर और 110% दूंगी, 100 से। तो इसके साथ साथ मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट का भी मैं सोच रही हूँ अपना एक काम साइड वर्क रखूं कि उस पर भी ध्यान दूं मैं। तो वो आपकी हॉबी है? ये हाँ, वो मेरी हॉबी है। मुझे लोगों को तैयार करना बहुत पसंद है। मैं बचपन से मम्मी और मेरी सिस्टर को बहुत हमेशा से पैम्पर और तैयार करने में, कहीं पे भी फंक्शन हो मैं हमेशा आगे रेडी रहती हूँ ब्रश लेके कि मम्मी। सोनाली जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपके साथ जोड़ देना चाहूंगी इस बात में कि हॉबी को अगर हमने कभी बना लिया प्रोफेशन, तो वी नेवर गेट बोर आल्सो, कभी बोर नहीं होता उस चीज को लेके। कम आएगा, हाँ, लेकिन हम लोग पता है सेटिस्फेक्शन के साथ हम लोग काम करेंगे और कभी ना कभी हम लोग ऊंचाइयां को जरूर छू सकते हैं। 9 to 5 जॉब हर कोई कर ले रहा है, लेकिन जो अपनी इच्छा वाली जो काम कर लेता है ना, उसमें जो इंटरेस्ट दिखा के जो काम करता है ना, उसमें इंसान कभी थकता नहीं है, फेल भी कभी नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत होती है आपकी, और वो आपके इंटरेस्ट से जगह रहता है, तो कभी ऐसे खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाता। सही बात है। तो काफ़ी मैं मैसेज यही देना चाहूँगी सबको कि जो है जैसा भी हो, आप कुछ भी आपका काम है, आपको लगता है आप कर सकते हो, इसमें 110% आपको लोगों को आप खुश कर सकते हो, तो आप ज़रूर वो प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप अच्छा करिए। काफ़ी आपके परिवार के, आपके पापा मम्मी, आपकी बहन, घर वालों का कितना सहयोग रहा होगा आपको इस मुकाम तक पहुँचाने में? घर वालों का पूरा सहयोग था। घर वाले बहुत सपोर्ट किए। मेरे मॉम डैड कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किए कि आप ये मत करो, अभी मत करो, ये मत। कभी भी कोई भी काम था, ये भी नहीं कि हाँ 7 बज गए तो 7 बजे के बाद बाहर मत जाओ, कोई भी काम हो आप जाओ, कुछ भी करो। परिवार से बिलोंग हो आप? हाँ, उत्तर भारत में कहते हैं बहुत रूढ़ी चुस्त परिवार। हाँ, काफी घूंघट है, ये है, कुछ प्रथा हम लोग मानते हैं, क्योंकि राजपूत परिवार से बिलोंग करती हो आप, तो ये समझ घूंघट का जो प्रथा था, लेकिन घूंघट से मंच तक का जो सिलसिला आपने जो उसको तोड़ा है, क्योंकि आज आधुनिकरण को आपने एक समझकर आपने उस मंच तक पहुंचाए खुद को, उस पे आप क्या कहना चाहती हो? मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैं अपने फैमिली की ऐसी गर्ल बनी कि ऐसा स्टेप लिया उसने, आगे बढ़ी वो, और उसमें कामयाबी भी दिखाई, अपने घर वालों को खुश भी किया उस चीज़ को लेके, डीमोटिवेट नहीं किया, किसी को ये नहीं किया कि यार इसने किया तो उसमें इसको कामयाबी नहीं मिली, ये कैसा किया इसने। तो मैंने पहला ही स्टेज अपना किया और मैं उसमें क्लियर आउट हुई, मेरे को बहुत खुशी हुई, और घर वालों को भी मैंने प्रूव किया कि मैं कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारा देश आज सही मायने में विकसित हो चुका है, या ऐसा कहो विकास हो रहा है हमारे देश के हर क्षेत्र में, हर प्रांत में। जहाँ हम सोचते थे कि उत्तर भारत के अंदर भी सिर्फ घूंघट प्रथा ही रह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में हमने ये नोटिस किया है कि लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, और बेटियों को उन्होंने ये समझानी है, बेटियों को शिक्षा नहीं देना है या आगे नहीं, उन्हें जो अच्छा लगता हो, बस आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी काम आप गलत मत करिए। आप हर काम को सही दिशा, सही इंटेंशनली करोगे, आप कामयाब ज़रूर होगे। किसी भी काम में आपके अंदर गलत भावना नहीं होनी चाहिए, तभी उसका गलत परिणाम कभी नहीं आएगा। अगर आपकी सोच सही होगी तो आपका काम ज़रूर कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ सोनाली जी से कि आप इस फील्ड में जब आई हो, तो उसके बाद हमारे जो वलसाड़ की युवा जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो घर का काम भी करती है, साथ में किसी और क्षेत्र में भी आगे है, तो वो उनसे आप क्या कहना चाहती हो? और जो महिला को सोचती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे शादीशुदा महिला है, बच्चों की माँ भी बन गई है, तो सोचते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, तो उन जैसी महिलाओं को आप क्या बोलना चाहती हो? पहली चीज़ तो ये, टैलेंट का कोई एज नहीं होता, टैलेंट हर एज में होता है। कोई भी एज में आप टैलेंट, कब आप कोई अच्छा ऐसा काम कर जाओ, कहाँ आपका काम दिख जाए, बस वही है, काम दिखने की देरी होती है। आप काम दिखाने के लिए भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, रूम्स अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा, उनको जवाब उनसे सीखना भी पड़ेगा। कई जगह आपको डांट सुननी पड़ेगी, कहीं पे भी होगा तो, लेकिन आपको उस चीज़ से सीखना होगा। कोई आपको ऐसे ही डांटेगा नहीं, आपको वहाँ से भी सीख ही मिलेगी।
तो आपको उस डांट से भी आपको सीखना ही है। ऐसा कुछ लगा आपको कि अगर मैं हार गई तो फिर उसके बाद क्या होगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ऐसा फील हुआ? ऐसा हाँ बिल्कुल आया था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत नर्वस थी। मैं आपसे बोली इतनी नर्वस थी, मेरे को बुखार जैसा तो मैं नर्वस तो बहुत थी और मेरे को डर भी बहुत लग रहा था कि यार नहीं जीती तो क्या खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगेगा घर जाना। तो मेहनत अपना पूरा दिया। कहा था बहुत सारा अनुभव लेकर जाओ। हाँ वही, मतलब खाली हाथ बोले तो मतलब एक था, मेरे को एक ड्रीम था, मैं सच बोलूँ तो, कि मेरे सर पे क्राउन में पहनूं कभी। एक मतलब मेरे को एक क्राउन की तरफ अलग ही लगाव है कि मेरे को एक सर पे मेरा क्राउन चाहिए। मैं अब इसके बाद मैं सोचूंगी कि मिस इंडिया का टाइटल जीतूं, क्राउन पहनूं उसका भी। बेटियां जब पैदा होती है तो मुझे लगता है कि पापा के लिए वो परी बन जाती है, और जब पापा पहली बार बेटी को लेते हैं ना हाथ में, तो वो ऑटोमेटिकली वो पापा का हाथ ही हमारे लिए क्राउन नहीं बन जाता। क्योंकि मुझे मेरे पापा ने एक बात ज़रूर कही थी, मैं आज शेयर करूँगी कि मैंने पापा मेरा कोई भाई नहीं है, आपका कोई बेटा नहीं है, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बेटा नहीं है। बोला कैसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे पास बेटी है, बेटी को मैं बेटा करके बुला सकता हूँ, लेकिन बेटा को मैं कभी बेटी करके नहीं बुला सकता हूँ, तो मेरे पास तो डबल प्रॉफिट है, क्योंकि तू मेरी बेटी और बेटा भी है। आई कैन नॉट से माई सन एज अ डॉटर, बट आई कैन ऑलवेज से बेटा टू माई डॉटर ऑल्सो। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। वो बेटी और बाप का अलग ही लगाव होता है, प्यार अलग ही बॉन्ड रहता है। मम्मी से भी उतना लगाव रहता है, लेकिन फादर से जितना बॉन्ड बनता है डॉटर लोग का उतना तो और इससे अच्छा बॉन्ड, और कई बेस्ट फ्रेंड सब कुछ उसी में दिख जाता है फिर सब चीज़ में। तो आपके दोस्तों के बारे में बताइए कि आपके दोस्तों ने आपको कितना मोटिवेट किया, क्योंकि दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है जो खून का ना होकर भी मजबूत बन जाता है। जी, मेरे घर वाले जितना सपोर्ट किया उसके 10 गुना ज़्यादा मुझे जितना सपोर्ट मिला सारे मुझे फ्रेंड्स की तरफ से मिला है। उन्होंने ही मुझे बोला था कि तू अपना 110% देगी और तू कामयाब भी होगी, क्योंकि तू इतनी मेहनत करती है तो दिखेगा लोगों को, तो उसमें तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तू ऐसे मतलब डर के तो बिल्कुल मत जाना कि यार कुछ होगा नहीं ऐसा वैसा। तो अपने दोस्त की तरफ से तो मुझे बहुत सहयोग मिला है, मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि यार मुझे दोस्त का खास ऐसे दोस्त हमारे पास ऐसे बेस्टी होते हैं। हाँ मेरे पास नाम जरूर लीजिए। जी, मेरे साथ मेरी बहुत ही बचपन की दोस्त है, मेरे साथ हमेशा एवरी टाइम दिन हो रात हो साथ में रहना हो, कहीं पे भी हो। कोमल सोनी मेरे साथ स्कूल फ्रेंड है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो अभी भी मेरे साथ इंटरव्यू में यहाँ पे सामने बैठी हुई है। वो देख रही है कि यार कहीं पे भी मैं नर्वस नहीं हूँ और सब अच्छे से हो जाए मेरा। बहुत बढ़िया। आज इनसे बात करके ऐसा ज़रूर लगा कि आज के इस युग में हमारे पास परिवार अगर साथ में है, अगर हमारे सच्चे दोस्त साथ में हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि रील फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड में बहुत फ़र्क होता है। सोशल मीडिया होता है रील की दुनिया, कैमरा ऑफ, लाइट्स ऑफ, आपका स्टेज पे से जैसे आप उतरे दुनिया वहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन उसके बाद हमारी असली दुनिया शुरू होती है हमारे घर पहुँचने के बाद। अगर आप नाकामयाब हो भी गए, आपको माँ पापा कभी आपको डांटेंगे नहीं, ना कभी पूछेंगे आपने आज हासिल क्यों नहीं किया। सो डोंट वरी अबाउट द रियल लाइफ। लाइक्स डिसलाइक्स के बीच में भी एक ज़िंदगी होती है, उस पर ज़िंदगी जीना सीखिए। लाइक डिसलाइक एक दिन का, आज लाइक से कल डिसलाइक्स होगा, बट डोंट वरी अबाउट द रियल लाइफ। ऑलवेज टेक प्रायोरिटी टू द रियल लाइफ। जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे रियल फ्रेंड्स हैं, हाँ रियल लाइफ अच्छी है लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ जो रियल रिलेटिव्स है, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, वही हमारी असली ज़िंदगी है। हमारे गोल्ड है, हमारे ऑर्नामेंट्स है, हमारे डायमंड्स है, हमारे लिए ज्वेलरी भी वही है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये रील और आपने रियल लाइफ की बात कही है तो बहुत अच्छी बात इसने आप मतलब आप कह रहे हो कि मतलब जो आप लोगों को जो आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे दिखाते हो वैसे आप बिल्कुल नहीं होते, उसका ऑपोजिट ही फेस ही आपके अंदर एक दौड़ रहा होता है। नर्वसनेस, आगे का सोचना, घर की प्रॉब्लम कुछ भी होती है वो कभी सोशल मीडिया पे दिख के कभी नहीं आती। लोग सोचते हैं फ़ोटो देख के कि यार इसकी लाइफ कितनी मज़ेदार है, कितना इन्जॉय कर रही है वो चीज़, लेकिन उसको नहीं पता उसके पीछे भी वो कितनी मेहनत कर रही है और कितना उसके पीछे कितना उसका हार्डवर्क और कितना उसने अपना छोड़ा होगा काम, और क्या कुछ उसने अपना सेक्रीफाइस किया होगा चीज़ों को पाने के लिए। कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है, बिल्कुल। तो वो चीज़ होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ बिल्कुल नहीं होती, उसका ऑपोजिट ही लाइफ चल रहा होता है लोगों के मन में और दिल में। आज की तो लाइक डिसलाइक के पीछे पागल हो रही है। हाँ। तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो कि लाइक डिसलाइक कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए? इतना जरूरी है लाइक डिसलाइक मिलना, या आपको प्रेजेंटेशन देना जरूरी है? व्हाट डू यू फील? मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन अपना 110% देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत भाग रहे हैं फॉलोअर्स के पीछे, फेम के पीछे, लेकिन जो अपने पीछे फिर वो अपने आप को एंजॉय करना भूल जाते हैं। लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए,
लाइफ इंजॉय करना ही सबसे मेन है। अगर आप लाइफ इंजॉय नहीं करोगे और किसी एक एम के पीछे ही भागते रहोगे, आप अभी एक चीज़ पा लिए हो फिर बाद में आप कुछ और के लिए उसके लिए पीछे भागते रहोगे, आप सेटिस्फाइड नहीं होते उस चीज़ को लेके कि यार इसमें अब ये तो क्या है, अभी हम तो ये करेंगे, लेकिन आप कभी उस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आपको पहले सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, आपको इन्जॉय करना उस चीज़ को ज़रूरी है कि मैंने इतना ही मकाम हासिल किया, मतलब मैं कर सकती हूँ कुछ। मैं कहूँगी इस सोनाली जी के साथ मैं एक लाइन ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस, नॉट सक्सेस इज़ द की टू हैप्पीनेस। खुश रहना ज़रूरी है, ना कि कामयाब रहना ज़रूरी है। कामयाब अगर आप नहीं भी होते हो, लेकिन आप खुश रहना हर बार सीखो, हर सिचुएशन में आपको खुश रहना है, ये ज़रूरी है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में जब कमेंट आते हैं, नेगेटिव कमेंट आते हैं, दुखी मत हो, बिकॉज कमेंट इज़ एन काइंड ऑफ अ एरर पॉइंटर। हमें जो देखते हैं ना वही कमेंट करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमें लोग देखें और हमारी गलतियाँ हमें लोग ढूंढ के निकालें, ताकि हमारे पास समय होता नहीं है, अब जब बिजी होते हैं हमारे पास समय कि हमने क्या गलती करी है, और कमेंट देने वाले हमारी गलतियाँ हमें ढूंढ के निकालते हैं। तो आई ऑलवेज सैल्यूट द कमेंट देने वालों को, मैं सैल्यूट करती हूँ। मेरे पास समय नहीं है, आपने मुझे नेगेटिव कमेंट दिया, अगली बार नेगेटिव कमेंट को पॉजिटिव कमेंट में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश हमेशा करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें क्या कहना चाहती हो? नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा पॉजिटिव ही लो तो अच्छी बात है, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, अगर 4 लोग अच्छा बोले तो एक जन ऐसा होगा जो खराब भी बोलेगा, तो उस चीज़ को जरूर है, हाँ, या उनको देखना भी है लेकिन गलत भी बोलना है। तो ये चीज़, ये लोगों को अलग से सैल्यूट देना चाहूँगी कि उनको पसंद नहीं है फिर भी वो देखेंगे और नेगेटिव कमेंट करेंगे। उनको नहीं पता, वो सिर्फ एक कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग जब देखते हैं उसके मेंटल हेल्थ पे क्या प्रेशर पड़ता है उनको नहीं पता चलता है। तो गलत कमेंट करने से पहले सोचो कि सामने वाले के फैमिली मेम्बर भी देखते हैं, उनके घर वाले भी देखते हैं, वो खुद भी देखते हैं, तो उन पर बहुत बुरा लगता है। तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले 10 बार सोचें, बस यही बोलूँगी। और नेगेटिव कमेंट करे सामने, हमको उसे तो डिलीट कर देना, क्योंकि हमारे लिए कुछ मैटर करता ही नहीं है। हमको नेगेटिव कमेंट अगर हम लेके बैठेंगे तो हम सक्सेस की तरफ जा ही नहीं पाएंगे कि यार ऐसे ये लोग तो ऐसा सोचते हैं, तो अब हम क्यों करें ये चीज़। हमको वो चीज़ खुशी देती तो हम दूसरे के लिए हम वो चीज़ सेक्रीफाइस क्यों करें। आखिर में युवा वर्ग वाले एक लाइन बोल दी जो भी आपको सही लगे, शिक्षा और ग्लैमर वर्ल्ड को दोनों को बरकरार रखना है। बिल्कुल, तो बहुत क्या जरूरी कहना है। चाहते हो युवा वर्गों के लिए? युवा वर्गों के लिए यही कहूँगी कि सब चीज़ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप सब चीज़ को एक्सपीरियंस करो, सब चीज़ को एंजॉय करो, डर के मत बैठो, मतलब कि आप नहीं कर सकते, नहीं होगा आपसे। आप बाहर निकलो, आप एंजॉय करो लाइफ को, सब कुछ देखो, एक्सपीरियंस करो। मैं बस यही बोलूँगी, और अच्छे से सब चीज़ का यूज़ करो। किसी में गलत चीज़ तो आप बोलेंगे तो बोलने वाले सब चीज़ में बोलेंगे कि हाँ सब में गलत है, लेकिन आप अच्छा चीज़ उसको कैसे दिखाते हो लोगों को, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप अच्छा चीज़ आप किसी में भी आप देखोगे तो अच्छी चीज़ उसमें दिखेगी, तो आप करो। मैं बस यही बोलूँगी, आप अपना हार्डवर्क दो और कुछ नहीं, बी फियरलेस। धन्यवाद। बहुत सही कहा कि बी फियरलेस। हर चीज़ के 2 साइड होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत, लेकिन आप किस पहलू को लेकर आगे बढ़ते हो वो महत्व रखता है। उज्जवल भारत हमेशा ये प्रयास करता है कि ऐसी प्रतिभाशाली युवा वर्ग को, ऐसी महिलाओं को आपके सामने पेश करे, उनके विचार आप तक पहुंचाने का पूरा सकारात्मक प्रयास करती है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपकी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास। धन्यवाद।